अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, एक्सपी एकेडमी क्वांटिटी सर्वे के लेक्चर नंबर 2 में मैं इंजीनियर शाह हाजिर खिदमत हूँ। जैसा कि स्टूडेंट गुज़िश्ता लेक्चर में मैंने सबसे पहला मेथड क्वांटिटी सर्वे का लॉन्ग वॉल और शॉर्ट वॉल डिस्कस की और उसमें सबसे पहले मैंने एक सिंगल वॉल की क्वांटिटी निकाली। आज का जो हमारा टॉपिक है वो टू वॉल्स जब आपस में जंक्शन करते हैं, आपस में मिलते हैं, तो उसकी क्वांटिटी कैसे निकालते हैं आज के लेक्चर में मैं डिस्कस करूँगा। अब अगर देखा जाए तो ये मेरे पास एल शेप की एक वॉल है, इसको हम एल शेप की एक वॉल कंसिडर करते हैं। फर्स्ट शेप की जो हमारे पास लेंथ है एक्सटर्नल, वो फर्स्ट वॉल की वो है 20 फीट, जबकि जो हमारे पास दूसरा वॉल है उसकी लेंथ है 15 फीट। ये लाइन बेसिकली इन दीवारों के जॉइंट को शो कर रही है। इसको हमने इस तरह से दो वॉल्स में कन्वर्ट किए कि जो वॉल नंबर 20 है वो एक्सटर्नल उसकी लेंथ 20 फीट और इंटरनल जो लेंथ है दूसरी वॉल की वो 15 फीट आ रही है। अब इसका जो क्रॉस सेक्शन है वो सेम है जिस तरह हमने पिछला क्रॉस सेक्शन किया था, वही क्रॉस सेक्शन इसके लिए हमने मुंतखब किया है। ये इसका प्लान है। तो अगर देखा जाए तो इसके जॉइंट्स आपस में एज इट इज मिलेंगे। अब डिस्कस करेंगे सबसे पहले वॉल नंबर 1, इसकी लंबाई 20 फीट है और इसका जो क्रॉस सेक्शन होगा वो वही होगा जो हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया। इसी तरह वॉल नंबर 2 की लेंथ 15 फीट है और इसका भी यही क्रॉस सेक्शन होगा जो कि वॉल 1 का है। सो डियर स्टूडेंट, लेट्स स्टार्ट कि ये दो वॉल्स हमारे कैसे हल होंगे। इसके लिए सबसे पहले हम टेबल बनाएंगे। डियर स्टूडेंट्स, टेबल की तरतीब हम वही रखेंगे, यानी सबसे पहला हमारा होगा सीरियल नंबर, सेकंड वन पे हम डिस्क्रिप्शन, इसके बाद नंबर्स, इसके बाद L डिनोट करेगा लेंथ को, D डिनोट करेगा ब्रेड्थ को और H/D डिनोट करेगा हाइट एंड डेप्थ को। इसके बाद इसकी क्वांटिटी होगी, इसके लिए मैं शॉर्ट फॉर्म क्वांटिटी के लिए लिखी जाती है वो QT बाय क्वांटिटी, और इसके बाद फिर क्वांटिटी का यूनिट होगा एंड देन रिमार्क्स। सो डियर स्टूडेंट्स, टेबल की तरतीब वही रखी है जो हमने पिछले लेसन में रखी थी। अब स्टार्ट हम लेंगे। सबसे पहले मैं पहले भी अर्ज कर चुका हूँ कि जो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन होती है उसमें सबसे पहले हम बुनियाद, जो हमारा पहला मरहला होता है वो होता है बुनियाद का, और इसके लिए हम करते हैं एक्सकवेशन, यानी खुदाई करते हैं। सो हमारा जो पहला पर्टिकुलर या पहला आइटम होगा वो एक्सकवेशन होगा। तो यहाँ पे मैं नंबर्स में लिखूँगा 1, सीरियल नंबर में तरतीब वाइज 1, इसके बाद होगा हमारा एक्सकवेशन, इसके बाद हम नीचे खाने में आएंगे और उसमें लिखूंगा सबसे पहले वॉल नंबर 1, इट मीन्स वॉल फुटिंग 1, एंड नंबर्स में लिखूंगा क्योंकि एक ही वॉल है वॉल नंबर 1 तो इसके लिए 1 मेंशन करूंगा। इसके एक्सकवेशन की लेंथ मालूम करने के लिए फार्मूला अप्लाई करूंगा। फार्मूले के तहत टोटल लेंथ ऑफ वॉल जो है वो 20 फीट है, प्लस का साइन डालेंगे, ब्रैकेट डालेंगे और वही फार्मूला जो मैंने पिछले लेसन में अप्लाई किया था, यानी ब्रेड्थ ऑफ फाउंडेशन माइनस ब्रेड्थ ऑफ वॉल। सो ब्रेड्थ ऑफ फाउंडेशन इक्वल टू 2.5 फीट, इट मीन्स 2 फीट 6 इंचेस, और इसमें से मैं माइनस करूँगा दीवार की ब्रेड्थ विच इज़ 9 इंचेस 0.75 फीट, ब्रैकेट क्लोज, इक्वल टू 21.75 फीट। आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो कैलकुलेशन आई है लेंथ की वो है 21.75 फीट। सो मैं इसको लेंथ के खाने में मेंशन करूँगा, लेंथ 21.75 फीट, ब्रेड्थ ऑफ फाउंडेशन इक्वल टू 2.5 फीट एंड
हाइट और डेप्थ में पहले भी मेंशन कर चुका हूँ डियर स्टूडेंट्स, और दोबारा आज इसको मेंशन कर लेते हैं। जो हमारा फर्स्ट स्टेप है वो 9 इंच है, इसके बाद सेकंड स्टेप 6 इंचेस, और थर्ड स्टेप सेकंड स्टेप जो है वो 6 इंचेस, थर्ड स्टेप जो है वो भी 6 इंचेस, और जो फोर्थ स्टेप है हमारा वो 9 इंच है, जो कि यहाँ पे गिवन है। 9 इंच का कुछ हिस्सा ग्राउंड लेवल से ऊपर है और कुछ हिस्सा नीचे है। इसके लिए मैं इसके डायमेंशन को यहाँ पे लिखूँगा। इसकी डायमेंशन मैंने इसके साथ मेंशन कर दी है। 9 इंच फर्स्ट स्टेप की हाइट होगी, इसके बाद ये पीसीसी का स्टेप होगा, इसके बाद ब्रिक वर्क का जो फर्स्ट स्टेप होगा वो 6 इंच, सेकंड स्टेप वो भी 6 इंच, थर्ड स्टेप 9 इंच होगा, 9 में से 6 इंच अबव होगा, रिमेनिंग 3 इंच जो है वो बिलो द ग्राउंड लेवल होगा। सो हम यहाँ पे ग्राउंड लेवल से कितने नीचे गए और कितनी एक्सकवेशन की? फर्स्ट स्टेप 9 इंचेस, another 6, another 6 and the remaining 3 which will be equal to 9, 6, 15, 15, 6, 21 and 3, 24. 24 divided by 12 feet में कन्वर्ट करने के लिए it will be equal to 2 feet. So टोटल क्वांटिटी हमारी आ जाएगी। इसके लिए आप फार्मूला भी अप्लाई कर सकते हैं और कैलकुलेटर से भी कर सकते हैं। अगर इसको मैं कैलकुलेटर से करूँ तो 1 मल्टीप्लाई बाय 1 मल्टीप्लाई बाय 1 नंबर को डिनोट करेगा, मल्टीप्लाई बाय फर्स्ट इज लेंथ विच इज 21.75 फीट एंड देन मल्टीप्लाई बाय width which is 2.5 feet and then multiply by 2 feet. It will be equal to 108.75 cubic foot. Now अगर मैं इसमें फार्मूला अप्लाई करता हूँ, सो यूनिट में इक्वल का साइन, फर्स्ट मल्टीप्लाई बाय सेकंड मल्टीप्लाई बाय थर्ड मल्टीप्लाई बाय फोर्थ एंड इंटर 108। तो वही जवाब हमारे पास आ जाता है 108.75 CFT। यहाँ पे मैं CFT इसका यूनिट मेंशन कर दूँगा। सॉरी ये टेप्स मैंने गलत लिख दिए, इसको रिपीट करेंगे। इसके ऊपर दोबारा मैं फार्मूला अप्लाई करूँगा। क्वांटिटी के खाने में इक्वल का साइन डालेंगे, फर्स्ट मल्टीप्लाई बाय सेकंड मल्टीप्लाई बाय थर्ड मल्टीप्लाई बाय फोर्थ इक्वल। नाउ इसका जो यूनिट होगा वो होगा CFT। इसके बाद सेकंड नंबर पे वॉल फुटिंग और वॉल नंबर 2। सो वॉल नंबर 2 चूँकि एक ही है तो नंबर में हम 1 मेंशन करेंगे। इसकी लेंथ हमारे पास बेसिकली है 15 फीट। अब अगर हम इसके प्लान पर गौर करें तो टोटल लेंथ ऑफ वॉल यहाँ से शुरू होती है इस कॉर्नर से और इस कॉर्नर तक आती है। अब इसके लिए जब फाउंडेशन में शुरू करता हूँ तो इस कॉर्नर से मैं एक्सीड नहीं करता, बल्कि इससे मैं थोड़ा सा पीछे आता हूँ। उसकी वजह ये है कि इसका कुछ हिस्सा जो फाउंडेशन में शामिल होता है एक्सकवेशन में वो ऑलरेडी वॉल नंबर 1 में हम इंक्लूड कर देते हैं। सो इसका कुछ हिस्सा माइनस हो जाता है, लेकिन इसी हिसाब से अगर देखें तो इसमें हमें कुछ हिस्सा ऐड करना पड़ता है इस क्वांटिटी में जो एक्सकवेशन की क्वांटिटी होती है, यानी हमें कुछ बाहर की तरफ आना पड़ता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम इसका क्वांटिटी का कुछ हिस्सा इसकी लेंथ में डिडक्ट करेंगे और कुछ हिस्सा प्लस करेंगे। अब कितना हिस्सा हमने प्लस करना है कितना डिडक्ट करना है अगर गौर करें आप दीवार पे, तो यहाँ से जितनी विड्थ डिडक्ट हो रही है ये स्टेप बाय स्टेप 3 स्टेप्स में, तो इतनी ही यहाँ पे प्लस भी हो रही है। तो इसका मतलब एक चीज़ में प्लस माइनस कर दूँ तो इसकी सेट पे कोई असर नहीं पड़ता। सो जितनी लेंथ ऑफ वॉल होगी उतनी ही इसकी एक्सकवेशन की लेंथ आएगी। अब इसके लिए अगर मैं दीगर अल्फाज में कहूँ तो जो हमने पहला वॉल किया था वो उसके दोनों सिरे हमारे पास ऐसे फ्री थे, यानी वॉल नंबर 1 जैसे है हमारे पास, इस तरह स्ट्रेट वॉल हमारे पास बिल्कुल इसके दोनों एंड्स जो थे वो फ्री थे। लेकिन अगर वॉल नंबर 2 की तरफ देखा जाए तो इसके दोनों एंड्स फ्री नहीं है, बल्कि एक एंड जो है उसका जंक्शन है वॉल नंबर 1 की साइड के साथ, और सेकेंड एंड जो फ्री है। यही शेप अगर हम यही वॉल इसके मिड पे ले आते हैं तो टी शेप की तरह एक्ट करेगी। इसके साथ मजीद 3 वॉल्स लगा दें तो ई शेप की तरह होंगी, और अगर 2 वॉल्स इसके साथ होंगी तो ये शेप की तरह एक्ट करेगी। अब वॉल नंबर 2 जो है उसका एक सिरा हमारे पास क्लोज्ड है और एक फ्री है।
जो भी वॉल जिसका भी एक सिरा क्लोज और एक फ्री आएगा उसकी लेंथ पे कोई असर नहीं पड़ेगा, और जिसके दोनों सिरे हमारे पास फ्री होंगे उसकी लेंथ फाउंडेशन की असल वॉल से ज़्यादा होगी। सो यहाँ पे मैं वॉल नंबर 2 में जो लेंथ लिखूँगा वो इतनी लिखूँगा जितनी वॉल नंबर 2 की है, और इसकी किसी स्टेप के लिए लेंथ में इजाफा नहीं होगा। बाकी चूँकि क्रॉस सेक्शन सेम है तो विड्थ उतनी ही आएगी और डेप्थ भी उतनी आएगी, क्योंकि क्रॉस सेक्शन दोनों वालों के लिए हमने सेम ली। सो इसकी जो हमारे पास क्वांटिटी आएगी तो एज पर फार्मूला मैं इसको ब्रेक डाउन करूँगा तो ये आती है हमारे पास 75 CFT। इसके साथ मैं यूनिट मेंशन करूँगा CFT। अब इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट पर्टिकुलर है वो है PCC वर्क। PCC वर्क का शॉर्ट फार्मूला और लॉन्ग फार्मूले दोनों आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। मैं यहाँ पे अगर शॉर्ट फार्मूला अप्लाई करता हूँ तो यहाँ पे मैं सिंपल इसको थोड़ा सा हम मज़ीद इसमें जो है वो अपग्रेड कर देते हैं, इसको यहाँ पे प्लस कर देते हैं इसकी क्वांटिटी, क्योंकि अर्थ वर्क एक ही आइटम है और दोनों वाल्स के लिए इसको हम प्लस करेंगे। सो मैं यहाँ पे इक्वल का साइन डालूँगा, फर्स्ट प्लस सेकंड इक्वल। सो ये 183.75 CFT हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। इसके बाद नंबर 2 पे हम PCC वर्क मालूम करेंगे। अपने टाइम को बचाने के लिए इसमें मैं शॉर्ट फार्मूला अप्लाई करूँगा। मैं पिछले लेक्चर में शॉर्ट फार्मूला भी बता चुका हूँ और लॉन्ग फार्मूले भी बता चुका हूँ। लॉन्ग फार्मूले के तहत हम वॉल नंबर 1 की PCC अलहदा मालूम करेंगे, वॉल नंबर 2 की अलहदा मालूम करेंगे, और शॉर्ट फार्मूले के तहत यहाँ पे मैं सिंपल टोटल एक्सकवेशन लूँगा विच इज़ 183.75। इसको मैं डिवाइड करूँगा, डिवाइडेड बाय टोटल डेप्थ ऑफ एक्सकवेशन विच इज़ 2, और इसको मैं मल्टीप्लाई कर दूँगा टोटल हाइट और थिकनेस ऑफ PCC विच इज़ 0.75 फीट। सो इक्वल ये जो हमारे पास है ये इक्वल हो जाएगा एज पर फार्मूला। कैलकुलेटर का यूज़ करूँगा मैं यहाँ पे 183.75 divided by 2 is equal to this and multiply by 0.75 which is equal to 68.90। सो इसकी टोटल क्वांटिटी आ जाएगी 68.90 और इसका यूनिट आ जाएगा CFT, क्यूबिक फुट इसका यूनिट होगा। नंबर 3 पे हम मालूम करेंगे ब्रिक वर्क इन फाउंडेशन एंड प्लेंथ। जैसा कि आप देख रहे होंगे स्टूडेंट्स, हमारा जो पहला स्टेप है ब्रिक वर्क का वो 1 फीट 6 इंच उसकी विड्थ है और इसकी थिकनेस जो है वो 6 इंचेस है। इसी तरह जो सेकंड स्टेप है वो 1 फीट 1.5 इंचेस है, जबकि उसकी थिकनेस जो है वो 6 इंचेस। इसके अलावा जो थर्ड स्टेप है उसकी विड्थ जो है वो 9 इंचेस है दीवार के विड्थ के बराबर, और इसकी जो थिकनेस है, इसकी जो हाइट है वो है टोटल 9 इंचेस। इसमें 6 इंचेस अबव द ग्राउंड लेवल है और 3 इंचेस बिलो द ग्राउंड लेवल है। सो सीरियल नंबर 3 में मैं ब्रिक वर्क इन फाउंडेशन मालूम करूँगा, फाउंडेशन एंड प्लेंथ। ब्रिक वर्क इन फाउंडेशन एंड प्लेंथ। इसके लिए सबसे पहले होगा स्टेप नंबर वॉल नंबर 1, और वॉल नंबर 1 के बेसिकली 3 स्टेप वॉल नंबर 1 के होंगे, 3 स्टेप वॉल नंबर 2 के होंगे। सबसे पहले हम वॉल नंबर 1 मालूम करेंगे, इसके बाद वॉल नंबर 2 मालूम करेंगे। सो वॉल नंबर 1 स्टेप नंबर 1, अकॉर्डिंग टू द फार्मूला टोटल लेंथ ऑफ वॉल हम लिखेंगे विच इज 20 फीट, प्लस का साइन डालेंगे, ब्रैकेट डालेंगे, टोटल विड्थ ऑफ फर्स्ट स्टेप विच इज़ 1 फीट 6 इंचेस, वी कैन राइट इट 1.5 फीट। इसमें से माइनस करेंगे दीवार की थिकनेस विच इज़ 9 इंचेस एंड वी कैन राइट इट 0.75 feet, bracket close, it will equal to
20.75 feet. So the total length of this step, first step of brickwork for wall number 1 is equal to 20.75 feet. Its width is 1 feet 6 inches, so we can write it 1.5 feet, and its thickness is 6 inches, so we can write it 0.5 feet. Now according to the formula टोटल क्वांटिटी हमारे पास आएगी, इनको मल्टीप्लाई करेंगे, इक्वल का साइन, मल्टीप्लाई फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड देन इक्वल, सो 15.5625 और इसका यूनिट होगा CFT। जहाँ पे हम टोटल करेंगे उधर टोटल लिख लेंगे, टोटल इक्वल, और इसका भी यूनिट हम लिख लेंगे CFT। इसी तरह ही स्टेप नंबर 1 के बाद स्टेप नंबर 2 करेंगे। नंबर में 1 लिखेंगे क्योंकि वॉल नंबर 1 कर रहे हैं और वॉल नंबर 1 एक ही है हमारे पास। इसके बाद फार्मूला लगाएंगे, फार्मूले के मुताबिक 20 feet plus bracket width of second step which is 1 feet 1.5 inches, we can write it 1.125 feet। 12 पे डिवाइड करेंगे इसको, इसके बाद माइनस का साइन लगाएंगे और इसमें से माइनस करेंगे width of wall which is 9 inches and we can write it 0.75 feet। ब्रैकेट क्लोज करेंगे एंड ये इक्वल आएगा 20.375 feet। So total length for second step for wall number 1 ये इक्वल होगा हमारे पास 20.375 feet। इसकी width है 1 feet 1.5 inches, so we can write it 1.125। इसके बाद इसकी thickness 6 inches है, so इसको हम 0.5 feet लिख लेंगे और फार्मूले के मुताबिक इसको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। सो ये 11.4609 CFT इसका यूनिट आएगा। इसके बाद थर्ड स्टेप करेंगे फॉर वॉल नंबर 1, स्टेप नंबर 3, नंबर मेंशन करेंगे 1। जैसा कि मैं अर्ज कर चुका हूँ कि इसका स्टेप नंबर 3 जो होगा उसकी लेंथ उतनी होगी जितनी वॉल की होगी, क्योंकि जब हम इसकी विड्थ में से दीवार की विड्थ माइनस करते हैं तो दोनों की विड्थ सेम है, सो ये 0 आता है और 0 को जब 20 में प्लस करते हैं तो ये इक्वल होता है 20 के। सो हम यहाँ पे सिंपल 20 फीट, इस स्टेप की विड्थ जो है वो है 9 इंचेस, सो यहाँ पे 0.75 फीट, और इसके बाद इसकी जो थिकनेस है वो है 6 इंच अबव द ग्राउंड लेवल, 3 इंच बिलो द ग्राउंड लेवल विच इज इक्वल टू 9 इंच, और हम इसको 0.75 फीट लिख सकते हैं। सो यहाँ पे भी हम फार्मूला अप्लाई करेंगे और ये टोटल आ जाएगा 11.25 CFT के। सो इस तरह हमारा ब्रिक वर्क फॉर वॉल नंबर 1 कंप्लीट हो जाता है। देन वॉल नंबर 2 हम हल करेंगे। वॉल नंबर 2, वॉल नंबर 2 के भी 3 स्टेप्स हैं। पहला करेंगे स्टेप नंबर 1। अब अगर हम गौर करें तो बुनियादी तौर पर प्लान के मुताबिक ये स्टेप नंबर 1, फिर स्टेप नंबर 2 एंड स्टेप नंबर 3। अब जो स्टेप नंबर 1 है उसकी लेंथ दीवार की लेंथ से एक तरफ से कम हो रही है, लेकिन अगर दूसरी तरफ गौर करें तो दीवार की लेंथ से एक्सीड कर रही है, बढ़ रही है। सो जितनी ये कम होती है उतनी बढ़ती है, लिहाजा इसकी सेहत पे कोई असर नहीं पड़ता और इसकी लेंथ एज इट इज़ रहती है। यानी हम हर स्टेप के लिए, लेक्चर के मैं शुरू में जिक्र कर चुका हूँ कि वॉल नंबर 2 के हर स्टेप के लिए लेंथ जो है वो सेम रहेगी, यानी 15 फीट रहेगी। सो हम लेंथ को चेंज नहीं करेंगे, बाकी जो इसका क्रॉस सेक्शन के मुताबिक विड्थ और हाइट है वो हम हर स्टेप के लिए लिख लेंगे। सो स्टेप नंबर 1, नंबर्स में 1, लेंथ 15 फीट, विड्थ फर्स्ट स्टेप नंबर फर्स्ट जो है चूँकि क्रॉस सेक्शन सेम है तो इस वॉल के लिए भी क्रॉस सेक्शन होगा 1 फीट 6 इंचेस, सो 1.5 फीट। देन इसकी थिकनेस है वो 6 इंचेस है, तो 0.5 फीट।
इसके बाद इस पर भी हम फार्मूला अप्लाई करेंगे और ये हमारे पास आ जाएगा 11.25 फीट क्यूबिक फीट CFT। इसके बाद स्टेप नंबर 2 स्टेप नंबर 2 लेंथ में अर्ज कर चुका हूँ कि इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। सो 15 फीट, विड्थ स्टेप नंबर 2 की है 1 फीट 1.5 इंचेस, सो 1.125 इसको हम लिख सकते हैं और इसकी जो थिकनेस है वो 0.5 फीट है। इसी तरह इसकी क्वांटिटी आएगी 8.4375 CFT। इसके बाद स्टेप नंबर 3, इसकी भी लेंथ हम लेंगे 15 फीट, विड्थ लेंगे 0.75 फीट और इसकी यहाँ पे 0.75 फीट और इसकी जो थिकनेस है वो भी 0.75 फीट। सो इसकी क्वांटिटी 8.4375 आ जाती है। इसके साथ CFT मेंशन करेंगे। अब हमारे पास वॉल नंबर 1 और वॉल नंबर 2 के तीनों स्टेप्स हल हो जाते हैं, लिहाजा हम इनका सम मालूम करेंगे। इसके लिए मैं यहाँ पे इक्वल का साइन डालूंगा और नंबर फर्स्ट प्लस सेकंड प्लस थर्ड प्लस फोर्थ प्लस फिफ्थ प्लस सिक्स, 6 स्टेप पूरे हो जाते हैं। इसको एंटर करूँगा, सो टोटल 66.39844 CFT। ये हमारा टोटल ब्रेक वर्क आ जाते हैं, फाउंडेशन एंड लेंथ। सो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेसन में इसी टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।